मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार स्टूडेंट की चौपाल बैठाए हुए हैं। हम किसी न किसी टॉपिक पर, क्वेश्चन पर, यहाँ तक कि उसके तथ्य पर बातें करते आ रहे हैं। तो अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है ये क्वेश्चन बेस्ड सीरीज है। आने वाले समय में फैक्ट बेस्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा डिस्कशन पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ मिलेंगे। तो चलिए आज हम पूछेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपना जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में स्टूडेंट की चौपाल में हम आज बात करेंगे कुछ 20 क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे गोल्डन पॉइंट, और आने वाले समय में हम करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको कई सालों का करंट अफेयर बताएंगे और ये आपके लिए हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होगा। यहाँ तक कि रीजनिंग के क्लासेस और जीके की जितनी भी क्लासेस होती है सब हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए मेरे सामने दो तीन स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज ठंडी ज़्यादा है इसलिए जो है ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो 2 स्टूडेंट पर चौपाल बैठाए हुए हैं, 2-3 स्टूडेंट पर, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा हुआ था, अशोक के कलिंग विजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? हाँ, तो देखिएगा अशोक के कलिंग विजय की जो सूचना थी ये 13वें अभिलेख में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के सबसे कम आयु के व एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो हाँ, नीलम संजीवन रेड्डी जो ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो सबसे कम आयु में क्या हुए, राष्ट्रपति बने थे, और यह निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है? हाँ, टुंड्रा प्रदेश जो है एक ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है, शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार। हाँ, लोकसभा में जो सीटों का जो आधार रखा गया है, आवंटन रखा गया है, वो जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कनारी धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी। हाँ, उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट से क्या होती है, कनारी धारा बहती है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडार के लिए। हाँ, बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। हाँ, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। अगला, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप। हाँ, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? हाँ, उत्तल लेंस जो है कैमरे में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घअस्थि। हाँ, दीर्घअस्थि एक ऐसी अस्थि है जहाँ पर मानव के शरीर में लसिका कोशिका बनती है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन पूछते हैं, किस द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव्य का उसके वाष्पन से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है। रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य होता क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना इसका क्या है? रुपए का अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य होता है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? कश्मीर। हाँ, कश्मीर में स्थित है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? केडी जाधव। हाँ, तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक मेडल केडी जाधव ने जीता था। बीएच सीरीज का संबंध किस क्षेत्र से है? बीएच सीरीज का संबंध है किस क्षेत्र से है? ऑटोमोबाइल। हाँ, ऑटोमोबाइल से है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? जाइंट पांडा। हाँ, जाइंट पांडा जो है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? मंड प्राप्त होता है। और वर्षा के जल की गिरती हुई बूंदों की आकृति गोल क्यों हो जाती है? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाता है? गोल बूंदें हो जाती है।
और किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध में का रंग जो है पीला होता है? हाँ, कैरोटीन एक ऐसी उपस्थिति है जो गाय के दूध का रंग पीला कर देती है। और अंतिम क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2021 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था? डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर से ही हमने भी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बारे में पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं किसको कौन सा प्राइज़ मिला, कौन जीता, कितने रन से जीता, ये सब बताए हुए हैं। तो ये मेरा क्या था 20 इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो कि आपको सीधे सीधे किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे और मिलते ही हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ गोल्डन पॉइंट जो आपको जानना चाहिए। देखिए, आज हम बात करेंगे मिसलेनियस के बारे में। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या था? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम नरगिस दत्त था। नरगिस दत्त। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। तो ध्यान दीजिए, शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए थे? तो नागार्जुन ने किए थे। ये बौद्ध दार्शनिक थे। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। एशियाई खेल का प्रारंभ कहाँ किया गया था? कब किया गया था? तो एशियाई खेल का प्रारंभ जो है नई दिल्ली में किया गया था 1951 में। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो कह देंगे नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? 5 होती है, जिसे परमानेंट, जिसके पास वीटो पावर मिला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? भारत में है, सुंदरवन डेल्टा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1950 में मंत्रिमंडल से क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। तो ये आपके क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विविध में जो आपको जानने चाहिए, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से पूछ लेता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मिलते रहेंगे, आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आपको आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल।